रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डस्य 61तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कौसल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंभ देना, राजा दशरथ को उपालंभ देना। वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे, कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्, भर्तारमिदमब्रवीत्। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः, सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया, दुःखितौ सुख समृद्धौ वने दुखम सहिष्यतः। नरेशों में श्रेष्ठ आर्य पुत्र, तथापि आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। या सानूनम तरुणी श्यामा, सुकुमारी सुखोचिता, कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहन करेगी। भुक्त्वा सनं विशालाक्षी, सुपदंसान्वितं शुभं, वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतापभोक्ष्यते। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएंगी। गीतवादित्री निर्घोषम श्रुत्वा शुभ समन्विता, कथम क्रव्याद सिंहानाम सप्तम श्रोष्यत्य शोभनम। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर
सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांसभक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। इस प्रकार से गीत महेंद्र ध्वज संकाशः वनुषेते महाभुजः भुजं परिघ संकाशम उपाधाय महाबलः। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिघ जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। पद्मवर्णम सुकेशांतम पद्मनिश्वासमुत्तमम् कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करे क्षणम्। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर सुख को मैं कब देखूंगी। वज्रसारमयं नूनम हृदयं मे न संशयः अपश्यन्त्यानतं यद्वै फलतीदं सहस्रधा। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी इस हृदय के सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हा कृपणा वने। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने मात्र से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15 वर्षे राघवः पुनरेष्यति जहियाद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य का और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान् तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः न पश्चात् ते विमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों गौहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहां जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तं भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृंगच्छेद विमर्शभाः। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। एवं कन्यसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विशांपते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यते। महाराज, इस प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता
अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मंस्यते। जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार का खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। अविराज्यम पुरोडासः कुशायूपाश्च खादिराः नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे। भविष्य, घृत, पुरोडास, कुश आदि और खदिर, खैर के यूप, ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम यानी उपयुक्त उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपभोग नहीं करते हैं। तथा यातमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव नाभिमन्तु मलं रामो नष्ट सोममिवाध्वरम्। इसी प्रकार निस्सार, सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। नैवं विधम सत्कारम राघवो मर्शयिष्यति बलवानि वसार्दूलो बाल बालधे रश्मिमर्शनम् बलवानि वसार्दूलो बालधेरभिमर्शनम्। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सहन कर सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृधे अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकम धर्मेण योजयेत्। समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासागर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? नन्वसौ कांचनैर्बाणैर् महावीर्यो महाभुजः युगान्तो इव भूतानि सागरानपि निर्दही। जो वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सतादृशः सिंह बलो वृषभाक्षो नरर्षभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्या का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। द्विजाति चरितो धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासते। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया है। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिस अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजन् चतुर्थी नैव विद्यते। राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है और तीसरा सहारा उसके पिता आदि बंधु बांधव हैं।
चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः, न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं और दूसरे सहारा श्री राम हैं जो वन में भेज दिए गए हैं, और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना चाहती हूँ। इसलिए आप सर्वथा इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मैं ही मारी गई हूँ। हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, हतं त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं, हतास्म सर्वा सहमन्त्रिभिश्च, हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः, सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। इमाम गिरम दारुण शब्द संहिताम निशम्य रामेति मुमोह दुःखिता, ततः शोकं प्रविवेश पार्थिवः, स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मत्, सुदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हाराम कहकर मूर्छित हो गए, राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने उस पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्, तथा स्मरत्। इस प्रकार इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 61तमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।